आज आपके साथ बने हैं क्लास 12 का पोएम को लेकर। पोएम नेम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, जो स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। पोएम एंड पोएटिम आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, 1 नंबर के लिए हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखते हैं पोएम क्या बोलता है। हम लोग पूरी पोएम पढ़ेंगे और साथ में एग्जाम का पैटर्न के साथ क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी देखेंगे, और सारे क्वेश्चन को सेल्फ हम लोग करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं। मैं पढ़ाने के बाद आप पे डिपेंड नहीं होगा, आप हम पे नहीं, आपसे आप अपने आप डिपेंडेंट हो जाएंगे आंसर देने के लिए। तो पहले इंट्रोडक्शन से समझते हैं पोएम को। इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं? स्टेफन स्पेंडर डील्स विथ द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। आपको पूरी लाइन पढ़ना यहाँ था, फुल स्टॉप है, समझना है हर एक वर्ड को। स्टेफन स्पेंडर कौन है? पोएट हैं जो डील करते हैं, यानी बताते हैं क्या, थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, मतलब असमानता और अन्याय का जो क्लास में होता है उसी को थीम मतलब जो आपको मोबाइल पे डिस्प्ले होता है, ठीक है, उसी प्रकार से अनेक वहाँ का जो चलचित्र होता है, जो दृश्य होता है, उसके बारे में बताते हैं। कौन? स्टेफन स्पेंडर बताते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे, द चिल्ड्रन ऑफ स्लम स्कूल आर लाइक द स्कम मतलब डर्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यानी पोएम में जो पोएट है वो बताते हैं क्या, कि जो बच्चे हैं स्लम स्कूल, स्लम मतलब क्या होता है, झुग्गी झोपड़ी या गंदी बस्तियाँ के बच्चे, ठीक है। तो ऐसा लगते हैं जैसे वो पृथ्वी पर के एक गंदी लेयर की तरह, यानी कि डर्ट लेयर, मतलब जो धूल कण बोलते हैं ना, धूल कण जिसको हम लोग कुछ नहीं पूछते, उसी प्रकार से बताते हैं उस बच्चे को जो पृथ्वी पे का जो स्लम स्कूल, जो गंदी बस्तियाँ के बच्चे हैं, उसको बताते हैं स्कूल के क्लासरूम के बारे में, कि वहाँ जैसे तैसे बैठ गए हैं, पढ़ रहे हैं। आप भी फील कीजिए अपने क्लास पे कि आप भी क्लास में ऐसे आप देखते होंगे। उसके बाद आगे, द पोएट थिंक्स दैट द गैप ऑफ द टू वर्ल्ड मस्ट एवरेज्ड। एवरेज्ड मतलब था कम करना, संक्षिप्त करना। आप भी 2 वर्ल्ड में रहते हैं, एक अमीरों का एक गरीबों का, आप भी ऐसा सोचते होंगे, फीलिंग करते होंगे। तो वही बताता है जो पोएट है, सोचते हैं कि इस जो गैप है जो 2 दुनिया के बीच में, उसको ज़रूर से ज़रूरी कम करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, तो उसको कम करना चाहिए। इसका आपका भी थिंकिंग है, मेरा भी थिंकिंग है कि जो 2 वर्ल्ड होता है, गरीबी और अमीरी का, उसको कम करना चाहिए क्लास में, क्योंकि हम लोग क्लास में फील सही नहीं कर पाते, हम लोग का ध्यान भी नहीं लगता क्लास में। आइए देखते हैं, दिस अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ दिस डर्ट एंड अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। कितना अच्छा बात बोलता है पोएम। इंट्रोडक्शन ही बता रहे, पोएम नहीं पढ़ा रहे। आप अगर इंट्रोडक्शन समझे तो आपका 2-4 क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एज एक मूवीज के जैसा पढ़ना हमको, ठीक है। तो देखिए इस लाइन क्या बोलता है कि दिज अनफॉर्चुनेट अभाग, यानी अभाग्यशाली बच्चे को वहाँ से बाहर आना चाहिए, यानी बाहर लाना चाहिए, टेकन आउट, यानी वहाँ से बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। इस अभाग और जो गंदे बच्चे जिसको बोला जाए, उसको बाहर निकालना चाहिए, जो अस्वस्थकर वातावरण में जी रहे, जो गंदी जीवन जी रहे हैं, जो जहाँ स्वस्थ की ज़िंदगी नहीं जी रहे, वहाँ से हम लोग को बाहर निकलना चाहिए। आइए अब इसमें देखते हैं किसका किसका रोल होने वाला है। एज अ मूवीज पढ़ना, बोले एज अ मूवीज पढ़ना है पोएम को, और पोएम ही पढ़ना सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ पोएम डिफिकल्ट नहीं होगा। तो देखिए कुछ रोल्स जैसे मूवीज में होता ना, उससे कैरेक्टर चलता है, जैसे रोल क्या करना। तो यहाँ समझना आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, यानी कि आपको एक क्लासरूम लेना, वहाँ डिफरेंट क्लास टाइप का बच्चे को बैठाना है, ठीक है, और उसी बारे में बताना। और पोएट जो होता है उसी के बारे में, उन लोगों के बारे में बताएंगे कि कौन कैसा है, कौन कैसा प्रतीत होता है। आइए पोएम को देखते हैं। जो दिख रहा है, फार फार फ्रॉम जस्टी वेब से लेकर के अदर देन दिस स्टेंजा 1। तो हम लोग इसका स्टेंजा ऑफ द मीनिंग्स निकालते हैं, जो मैं आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। उससे पहले आप समझिए क्या बोलता है मीनिंग स्टेंजा। द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन क्लासरूम ऑफ अ स्लम स्कूल फार फ्रॉम द वेंट्स। स्लम मतलब क्या होता है, झुग्गी झुपड़ियों वाला जगह, जहाँ वहाँ का स्कूल। तो बोलता है क्या कि वह बच्चे जो बैठे हैं क्लासरूम में, कहाँ, गंदी बस्ती के स्कूल में जो बच्चे बैठे हैं, वो फार फ्रॉम द वेंट्स मतलब हवा से भी दूर, फार फार मतलब दूर होता है, यानी हवाओं से भी दूर बैठे हैं। द डिसऑर्डरली एंड अनकेप्ट हेयर ऑन देयर पेल फेसेस लुक लाइक आ रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स, यानी कि उसके जो माथे पे बाल हैं उन छितराए, यानी कि बिखरे हुए हैं, और उस पर कोई कंघी नहीं लगा हुआ है, और उसके चेहरा पीलापन है, उस पर कोई शोभा नहीं दे रहा है, ठीक है। और कैसा दिख रहा है, एक रूटलेस वाइल्ड प्लांट, यानी बिना जड़ वाला
खरपतवार के जैसा, खरपतवार मतलब घास भूसा के जैसा जिसमें कोई जड़ उड़ हो है ही नहीं, वैसे उसके बाल दिख रहे हैं और उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, पीलापन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान से, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक करेक्टर 1 था, यानी कि इसमें 2 3 4 करेक्टर आने वाले। करेक्टर 1 से करेक्टर 2 यहाँ से निकलने वाला है। फिर देखिए क्या आपको यहाँ से बना, द टॉल गर्ल इज सिटिंग, एक लंबी लड़की बैठी हुई है, देयर इज डिप्रेस्ड एंड हर हेड डाउन, यानी कि उसमें क्या है, उसके अंदर डिप्रेशन और उसका माथा झुका हुआ है। यहाँ तक खत्म। यहाँ भी आपको एक समझना, यहाँ से फिर एक नया लाइन आपको पढ़ना ध्यान से। A very thin boy and his eyes are bulging out like those of rats. एक दुबला पतला बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, और जो उसका आँख कैसा दिख रहा है, एक चूहे की आँख के जैसा दिख रहा है, चूहे का आगे से निकला हुआ था। बर्गलिंग मतलब ये तो उभरता हुआ, यानी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, एक दुबला पतला बच्चा का, ठीक है। उसी का बात है, हिज ग्रोथ इज ब्लॉक्ड एंड बॉडी रिमेन्स अनडेवलप्ड, उसका जो ग्रोथ मतलब क्या, विकास है, वो रुक गया है, ब्लॉक्ड हो गया, जैसे मोबाइल में नंबर ब्लॉक करो तो ब्लॉक्ड हो गया है, और उसका जो बॉडी आने की लगता है अविकसित, आने उसका बॉडी है ही नहीं। जैसे देखते हैं ना, वो बहुत सारे बॉडी बच्चे लोग का हड्डी निकल जाता है कहीं से, या तो पूरा सूख जाता है, जिसको हड्डियाँ बोलते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अगला, ही इनहेरिट ट्विस्टेड बोन, यानी कि वो वंशानुगत रोग से परेशान है, इनहेरिट ट्विस्टेड बोन, यानी कि उसका हड्डी कैसा घुमा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप, ध्यान से। अब नेक्स्ट फिर आ रहा है, नेक्स्ट करेक्टर, यानी कि यहाँ का दूसरा लोगों का बात रहा है। एक का बात हम यहाँ के यहाँ सभी बच्चे का, यहाँ एक लड़की का, एक लड़का का, फिर एक लड़का का बात होने वाला है, और सारे क्लासरूम का बात हो रहा है। आ स्वीट बॉय सिट एट द बैक ऑफ द डार्क रूम एंड अननोटिस्ड, एक बच्चा है, एक बहुत प्यारा बच्चा है, जो पीछे रूम में, यानी पीछे रूम के बेंच में बैठा हुआ है, और उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा, एकदम मस्ती कर रहा हो, अंधेरा वहाँ पे। ही ड्रीम्स ऑफ आउटडोर गेम्स, वह बाहर आने खिड़की के पास बैठा हुआ और बाहर के गेम्स को, आने खेल को देख रहा है, ठीक है। एंड स्क्वायरल्स गेम्स, और बेसिकली वहाँ कौन सा गेम खेलता है, एक स्क्वायर मतलब गिलहरी का जो गेम्स है, जो पावर पेड़ से एकदम मस्ती से उतर रही जा रही है, उस गेम को, आने उस खेल को देख रहा है कि गिलहरी कैसे अपने हॉल में जा रही है, वहाँ से बाहर आ रही, कैसे जा रही बाहर, नहीं खुला, एक बहुत बेहतरीन तरीके जा रही, और बिना टेंशन का, वहाँ बच्चा उस चीज़ को देख रहा है। स्टैंजा 1 यहीं तक था। आपको यहाँ से मीनिंग निकालना है, मीनिंग निकालें। अब यहाँ से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाते कि नहीं, यही सबसे बड़ा टेंशन है, और सबसे बड़ा सोल्यूशन आप ही हैं। देखिए, हाउ डू द फेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल लुक लाइक, उस स्लम स्कूल के बच्चे का फेस किस प्रकार दिख रहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। देखिए आंसर क्या लिखेगा, द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल फेस लुक लाइक पेल, कैसा दिखता था, पेल, यानी आपको आंसर यहाँ से लिखना है, या तो ये क्या, द फेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल लुक लाइक पेल, कैसा दिखेगा, पेल, एंड देयर अनकैप्ड एंड अनकॉम्ड हेयर लुक लाइक रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स। आप आसानी से आंसर देख सकते हैं यहाँ से, द चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम ऑफ द स्लम स्कूल फार अवे फ्रॉम उसको दिस एल्डरली, तो मतलब क्या, यहाँ कैसा, यहीं सारा आंसर मिलने वाला है, पेल दिख रहा है और कैसा, रूटलेस, सारा आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक बनने वाला है। तो अगर आप मीनिंग ऑफ द स्टेंजर सही समझते हैं तो आपका आंसर देना आसान हो। अगला क्वेश्चन, हु इज द अनलकी हायर एंड व्हाट इज ही रिस्टिंग, कौन अभाग्यशाली है, ठीक है, कौन अभाग्यशाली, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब कौन अपना जो पीढ़ी वाला रोग है उससे ग्रसित है, ठीक है, और वह क्या मतलब पीड़ित है, किस चीज़ से पीड़ित है, बताए थे एक बच्चा था, है ना, यहाँ बच्चे के बाद, ठीक है, कि आ वेरी थिन बॉय, यानी एक पतला सा बच्चा, ठीक है, तो आंसर आ लीन एंड थिन बॉय हैविंग रैट्स है, जिसका आँख कैसा था, एक चूहे के जैसा था, वही अभाग्यशाली है, ठीक है, वही अभाग्यशाली उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब उसी का वंश का, ठीक है, और वह कैसा रोग से ग्रसित है, तो वह अपने पापा का, ठीक है, फादर डेवलप्ड दैट नॉटी डाइजेस्ट, वह अपने यानी डाइजेस्ट मतलब रोग, ठीक है, और जो नॉटी मतलब था यानी गांठदार, यानी जो शरीर में गांठ हो जाना, ठीक है, शरीर नहीं बढ़ना, यानी जो ब्लॉक्ड हो गया था ना, उसी रोग से वो ग्रसित था। तो कौन था, एक छोटा सा बच्चा था। तो आंसर कितना सन, हुज हेड इज डॉन, किसका माथा डॉन था, आया तो एक्सप्लेन वेटेड डॉन आता वर्ड, तो कौन थी, तो एक लड़की थी, जो लंबी लड़की थी, वो डिप्रेशन कारण उसका माथा डॉन था।